हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पंकज में। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर। परसेंटेज को बहुत ही बेसिक से समझेंगे कि एक्चुअल में परसेंटेज होता क्या है और परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो आइए समझते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि परसेंटेज जो है मतलब कि जो प्रतिशत है, प्रतिशत जो शब्द है प्रतिशत जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के प्रतिशत जो शब्द है, पहला पॉइंट है ये। पहला पॉइंट है प्रतिशत जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के लैटिन शब्द लैटिन शब्द परसेंटम से लिया गया है। परसेंटम से लिया गया है जिसका मतलब क्या होता है, जिसका अर्थ होता है 100 में से कोई चीज 100 में से कितनी है। मतलब ये है कि अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि 15% 100 का कितना होगा तो 15 होगा। कहने का मतलब है कि 15% 100 का कितना होगा तो 15 होगा। 100 का 15%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आया 15। कहने का मतलब ये है कि परसेंटेज जो निकलता है वो 100 में निकलता है, 100 पर निकलता है। अगर आपसे कह रहा है कि 15% 100 रुपए का कितना होगा तो आपको क्या करना है, 100 इंटू 15/100 ऐसे करना है। ये जो परसेंटेज है इसका मतलब ही 100 होता है, तो इसलिए परसेंटेज जब हटता है तो नीचे 100 आ जाता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, परसेंटेज जो है ये निशान है प्रतिशत का, ये प्रतीक है किसका, प्रतिशत का। ठीक है, ठीक है। अभी देखो, ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है कि प्रतिशत शब्द अंग्रेजी भाषा के लैटिन शब्द परसेंटम से लिया गया, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए जब आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो आइए समझते हैं आगे। दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि परसेंटेज जो होता है वो 100 में से निकाला जाता है। 100 में से कितना है, मान लीजिए आपके पास कितने रुपए हैं, 100 रुपए। अब आपसे कहा गया कि आपने जो है इसका 15% क्या किया। जब आप मार्केट गए 100 रुपए लेके, मान लीजिए 100 रुपए आपके पास है, आप मार्केट गए, 15% जो पैसा खर्चा किया, ये 100 रुपए है टोटल। 15% जो पैसा खर्चा किया वो कोई सामान, मान लीजिए कुछ भी खरीदा, कोई सब्जी खरीदा आपने, उसको खरीदने में 15% जो है पैसे खर्चा किया। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि आपने 100 में से कितने रुपए में जो है सब्जी में इन्वेस्ट किया, सब्जी में खर्चा कर दिया आपने, तो 100 में से हमने 15%, प्रतिशत के लिए नीचे 100 लगेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 15 रुपए हमने सब्जी में खर्चा किया। ठीक है। फिर आपसे आगे कह रहा है 20% जो है हमने किसमें किसमें खर्च किया, 20% और कोई सामान खरीदा में खर्चा कर लिया। मान लीजिए और कोई सामान किसी प्रकार की खरीदा। ठीक है। तो 20% अगर निकालना है 100 का तो फिर वही करेंगे हम, 100 इंटू 20, परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, 100 में से 100 कट जाएगा, तो 20 रुपए हमने जो है अन्य सामान खरीदा। अन्य सामान जो भी खरीदा हमने, 20 रुपए की अन्य सामान खरीद लिया।
अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि आप हमें ये बताइए कि आप 100 रुपया बाजार लेके गए थे, 15 रुपए तो आपने सब्जी में खत्म कर दिए, 20 रुपए आपने अन्य सामान में खत्म कर दिए, और जो भी मान लीजिए आपने लिया या नहीं लिया, अगर नहीं लिया तो आपके पास अब कितने रुपए बच रहे हैं और कितने परसेंट बच रहे हैं। आपसे पूछा जाए कि आप हमें ये बताइए कि आपने 15 रुपए सब्जी में, 20 रुपए अन्य सामान में खर्चा किया, तो कितने प्रतिशत पैसे आपके पास बचे। टोटल हमारे पास कितने रुपए थे, 100 रुपए थे भाई साहब, जिसमें कि 15 रुपए हमने सब्जी में खत्म कर दिए, ठीक है। उसके बाद 20 रुपए हमने किस में खत्म किए, अन्य सामान में खर्चा कर दिए। तो 20 10 30 35 रुपए तो टोटल हमने खत्म कर दिए। यानी कि 100 में से अगर मैं 35 माइनस कर दूंगा तो कितने रुपए बचेंगे हमारे पास, बचेंगे कितने, 10 में 5 5, यहाँ 9 में 3 6, 65 रुपए हमारे पास बचेंगे। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि आप हमें ये बताइए कितने प्रतिशत पैसे आपके पास बचे। तो 65 रुपए हमारे पास बचे, बटे कितने में से, 100 रुपए था हमारे पास, बचे बटे 100, और इंटू प्रतिशत के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। तो ये 100 से ये 100 कट जाएगा, तो हमारे पास कितने रुपए बचे, 65 रुपए बचे, ठीक है। 65% या 65 रुपए बचे, 65 रुपए बचे थे, और 65% अगर बच रहे हैं तो 65% का ये ऐसे लिख देंगे, 65%, ठीक है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ अपने। दोस्तों कोई भी अगर मान लीजिए भिन्न है या फिर सही बटे में लिखा हुआ है, या फिर 1/2 एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 1/2, 1/2 से आप क्या समझते हैं, ये हाफ है, ये कितना है, आधा है, ये एक का कितना है, आधा है। तो 1/2 को अगर हम ये कहें आपसे कि आप परसेंटेज में बदलिए, तो कैसे बदलेंगे। 1/2 को अगर परसेंटेज में बदलना है, प्रतिशत में चेंज करना है, तो 1/2 को किससे गुणा करेंगे, 100 से। 2 1 2, 2 5 10, यानी कि कितना है, 50%। कितने का 50%, कोई एक चीज होगी जो अपने आप में 100% होगी, उसका अगर 1/2 करोगे तो 2 पार्ट हो जाएंगे, यानी कि वो कितना, 50% ही तो होगा। तो वही परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से इसको गुणा करेंगे। यही नहीं, किसी भी अगर मान लीजिए 1/4 लिखा है, इसको परसेंटेज में बदलना है तो भी 100 से गुणा कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। तो 25% की जो वैल्यू होती है 1/4 होती है, 50% की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, ठीक है। ये वैल्यू भी आपको याद रखने हैं। नहीं याद रखना चाहते हैं तो जितना लिखा है उससे हम 100 से गुणा कर देंगे, निकल के आ जाएगा ये कितना प्रतिशत है, ठीक है, ठीक। आइए अपना अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए ये ए है और ये बी है। ए की जो महीने की इनकम है कितनी है, 10,000 रुपए, ठीक है। बी की जो महीने की इनकम कितनी है, 20,000 रुपए। ये मंथली है इनका, ठीक है। एक महीने में ए कितना कमा रहा है, 10,000 रुपए, बी कितना कमा रहा है, 20,000 रुपए, ठीक है। अब देखो, अगर मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि आप हमें बताइए कि ए जो है अपनी टोटल आय का 20% क्या करता है, किराए पे खर्च कर देता है, कोई रेंट लेके रह रहा है, रेंट पे रूम लेके रह रहा है, वहां खर्च कर देता है। 20% किस पे खर्च कर रहा है, वो किराए पे, किराए पे खर्च कर रहा है, ठीक है। 20% किराए पे खर्च कर रहा है। और देखो उसके बाद अगर यहीं पर आपसे मैं पूछ लूं कि 20% वो किराए पे खर्च कर रहा है, तो कितना खर्च कर रहा है, कितने रुपए खर्च कर रहा है, तो कैसे निकालेंगे भाई। 10,000 रुपए तो उसकी क्या है, इनकम है पर मंथ की, और पर मंथ वो 20% अपना जो है किराए में दे देता है।
तो 20 किसका 20%? 10,000 का 20%। 10,000 का मतलब गुणा 20%। 20 ऊपर लिखेंगे, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। अब देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है ठीक है। तो 2, ये 20 अपनी जगह पे रहेगा, इससे गुणा करोगे तो ये 2 जीरो इधर बढ़ जाएंगे। यानी कि 2,000 रुपए वो क्या कर रहा है, अपनी इनकम से हर महीने किराए पे दे रहा है। तो अभी 20% निकालना आ गया कि 10,000 का 20% कैसे निकालेंगे। 10,000 गुणा 20/100 यानी कि 2,000 रुपए। ठीक है ठीक है। अगला, अगर उसने आपसे ये पूछ लिया कि अब उसके पास कितने पैसे बच रहे हैं, 8,000 रुपए बच रहे हैं, ठीक है। अब अगर कह रहा है कि शेष में से वह 40% क्या करता है, अनाज पे खर्च कर दे रहा है। 40% जो है अनाज पे खर्च कर दे रहा है, अनाज जितना भी खर्चा हो रहा है। तो शेष जो बचा हुआ है, क्योंकि उसने क्वेश्चन ये नहीं किया है कि वो 40% अपनी पूरी आय का खर्च कर रहा है, उसने कहा है कि जो बच रहा है शेष हमारे पास कितना बच रहा है, 8,000 रुपए। 2,000 रुपए उसने किराए पे दे दिया, ठीक है। 8,000 रुपए बच रहा है। 8,000 रुपए अगर बच रहा है तो उसका 40% मतलब शेष का 40%, शेष का 40%, ठीक है ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, आज चौक कितना आ जाएगा, 3200 रुपए। 3200 रुपए क्या कर रहा है, आज चौक 32 होगा, ये दोनों जीरो बढ़ जाएंगे आगे, ठीक है। 3200 रुपए वो क्या कर रहा है, अनाज पे खर्च कर रहा है, ठीक है ठीक है। अब 8,000 रुपए शेष बचा था, जिसमें से 3200 रुपए उसने अनाज पे खर्च कर दिया। अब उसके पास शेष कितना बचा, तो 8,000 में से दोस्तों घटा दो 3200, 0 0 10 8 8 3 5, 5800 रुपए उसके पास बचा, ठीक है। 5 3 8 8 7 3 4, 4800 रुपए बचा दोस्तों उसके पास, ठीक है। कितना बचा, 4800 रुपए। हाँ, 4800 रुपए उसके पास बचा। अब देखो, किराया और अनाज पे खर्च करने के पास उसके बाद बचा 4800 रुपए। अब उसने कहा शेष जो बच रहा है उसका 20% वो क्या कर रहा है, अपना जो है बच्चों की पढ़ाई में इन्वेस्ट कर दे रहा है। तो शेष कितना बचा था, 4800, इसका 20% प्रतिशत के लिए नीचे 100 लगा दोगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 अट्ठे 16, दो चौको 8 1 9, मतलब कि 960 रुपए वो क्या कर रहा है, फीस दे रहा है एक बच्चे की पढ़ाई की हर महीने। तो 960 रुपए में क्या कर रहा है, कोचिंग भेज रहा है बच्चे को, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछा गया कि अब उसके पास कितने रुपए बच रहे हैं, तो देखो 960 रुपए को हम 4800 में से माइनस कर देंगे भैया। 0 10 में 6 4, यहाँ बचा कितना, 7, 17 17 में 8 3, तो 3840 रुपए उसके पास शेष बचा, जो कि महीने की उसकी बचत है, शेष बचा क्योंकि महीने में वो बचा रहा है, ठीक है। अब कोई छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छी क्लैरिटी आएगी। दोस्तों क्वेश्चन के पहले कुछ फ्रैक्शन सीख लेते हैं, जो कि बेसिक फ्रैक्शन आपको आने चाहिए, वो आपको एक तरीके से याद कर लेना चाहिए। देखो, पहले तो हम सीखेंगे 10%। 10% को क्या लिखेंगे, 1/10, ठीक है। ये कहाँ से आया भाई, देखो 10 लिखोगे, परसेंटेज को जब हटाओगे नीचे हमने कहा था 100 आ जाएगा, तो ये जीरो दो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो ये 1/10 बन गया, ठीक है। तो 10% को याद रखना है, 10% की वैल्यू 1/10 होती है। उसी तरीके से याद रखना है कि 20% कितना होता है भैया, 20% होता है 1/5। तो 20 और ये परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 1 के 2, 2 पंची 10 कट जाएगा, तो यानी कि कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा।
उसी तरीके से 30% की वैल्यू याद रखना है भैया। 30% की वैल्यू होती है 1/3। कैसे आ जाएगा? ये 30 लिखोगे, परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये 3/10। 3/10 तो कितना आ जाएगा? 3/10 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब 33 सही 1/3% की वैल्यू ऐसे याद रखना है आपको, 1/3 होती है। कैसे होती है? 33 तय कितना होता है? 99 और एक कितना? 100। 100 बटे कितना आ जाएगा? 300। दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे तो ये 1/3 आ जाएगा भाई। ठीक है, ठीक है। उसी तरीके से आपको याद रखना है 25% की वैल्यू। 25% की जो वैल्यू होती है कितनी होती है? 1/4 होती है। ये भी कैसे आया ये भी सीख लो। 25 परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, 25 इक्के 25, 25 चौको 100 तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। 40% की जो वैल्यू होती है उसी तरीके से निकाल लेना, 2/5 होती है। ठीक है, ठीक है। 60% की जो वैल्यू होती है उसको भी याद रखना है, 20 60 20 पंचे 100, 3/5 होती है। ठीक है। 80% की जो वैल्यू होती है कितनी होती है? 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 4/5 होती है। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक वैल्यू है जो आपको याद होनी चाहिए, ताकि आप एग्जाम में जब क्वेश्चन लगाएं तो इस तरीके की जो वैल्यू आती हैं उनको ऐसे ही पुट कर पाए, निकालना ना पड़े। ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे तो और अच्छी क्लियरिटी आएगी। हाँ चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं और अच्छा समझ में आएगा। क्वेश्चन है कि एक परीक्षा है, ठीक है, परीक्षा के लिए 270 उम्मीदवार उपस्थित हुए क्लास में एक परीक्षा हुई जिसमें 270 उम्मीदवार उपस्थित हुए। क्लास में कितने उपस्थित हुए भैया? 270 क्लास में गए, क्लास में 270 गए। ठीक है, क्लास गए। ठीक है। अब देखो उत्तीर्ण कितने हो रहे हैं? 252। पेपर तो 270 ने दिया, एग्जाम तो 270 ने दिया, लेकिन सारे के सारे पास नहीं हुए, 252 पास हुए। तो कह रहा उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है। उसने ये नहीं पूछा आपसे कि कितने उत्तीर्ण हैं, ये बात तो वो खुद बता रहा है कि 252 उत्तीर्ण हुए हैं 270 में से, लेकिन 252 जो है 270 का कितना प्रतिशत है यही आपको निकालना है। तो 252 उत्तीर्ण हुए हैं, निकालना किस में से? 270, यानी कि टोटल 270। मतलब ये पास हुए जो उम्मीदवार हैं उनको ऊपर रखेंगे, टोटल कितने उम्मीदवार थे उनको 270 को नीचे रखेंगे। क्योंकि हमें परसेंटेज में उत्तर चाहिए तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे भैया, जो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक है। अब इसको किससे काटोगे? 3 से काटते हैं। 3 नवा 27, 3 अट्ठे 24, बढ़ा यहाँ से 1, 3 चौक 12। अब ये और तो आगे कटेगा नहीं, कटेगा 3 तरफ को 9, 3 दूनी 6, बढ़ा कितना? 2, 3 अट्ठे 24। अब नहीं कटेगा तो ये कितना आ जाएगा? 280/3। तो इसको भाग दे दो। 3 से अगर मैं 280 को भाग दूंगा तो 3 नवा 27, बढ़ा 1, 0, 3 तरफ को 9, बढ़ा 1, तो 93 सही 1/3% स्टूडेंट पास हो गए हैं। ठीक है, यही तो हमसे पूछ रहा है कि उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है, तो 93 सही 1/3% स्टूडेंट पास हो चुके हैं। ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, उससे और क्लैरिटी आएगी। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के वेतन को 7200 से 8100 कर दिया जाता है, प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? भाई देखो, कोई व्यक्ति है 7200 रुपये उसको मिल रहा है पर मंथ, उसने सिफारिश लगाई कि भैया हमारी सैलरी जो है बढ़ाइए, तो क्या किया गया? 8100 रुपये कर दिया गया उसका वेतन।
अब कह रहा है कि प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई अकॉर्डिंग टू प्रीवियस जो उसकी मंथली इनकम थी। तो देखो 7200 रुपए उसको पहले मिलते थे, अभी कितने मिल रहे हैं 8100 रुपए। तो क्यों ना हम 8100 से 7200 माइनस कर दें, 11 में 2 9, तो बढ़े कितने 900 रुपए उसको बढ़कर मिल रहे हैं, लेकिन कह रहा है प्रतिशत वृद्धि भाई साहब बताइए हमको। तो देखो 900 रुपए तो ज्यादा मिल रहे हैं, ये हमने निकाल दिया, लेकिन कितने से वृद्धि हुई है, 7200 रुपए से वृद्धि हुई ना, तो पिछली सैलरी हम उठाएंगे उसकी 7200 को नीचे रखेंगे, जिससे कंपेरिजन करना है, जिससे बढ़ के ये 900 रुपया मिल रहा है। प्रतिशत के लिए हमेशा 100 से गुणा कर दो भाई जी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 अट्ठे 72 हुआ। अब इसको काटोगे, 2 चौको 8, 2 पंची 10, इसको एक बार और कट कर सकते हो, 2 दुना 4, 2 दुना 4, 2 पंची 10, 25/2 आया। 25/2 को क्या हम 12.5% नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो जो प्रतिशत वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, 12.5%, राइट। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत 100 रुपए है भाई, 100 रुपए में कोई वस्तु मिल रही है अभी, ठीक है, अभी वो 100 रुपए में मिल रही है, उसकी कीमत में 10% की वृद्धि हुई और फिर से इसमें 10% की वृद्धि हुई, 2 बार 10% की वृद्धि हुई। पहले 10% की वृद्धि हुई, फिर से 10% की वृद्धि हुई। तो कह रहा है उस वस्तु की कीमत में कुल कितनी वृद्धि हुई। भाई देखो 100 रुपए था हमारे पास, अभी हमने बताया था कि 10% की जो वैल्यू होती है 1/10 होती है। अगर कह रहा है वृद्धि हुई है तो 10 में 1 जोड़ के 11/10 लिख दो। अगर कह रहा है कि नुकसान हुआ है, कमी हुई है, तो 10 में से 1 घटा के 9/10 लिख दो। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, जरूरत हमें इसकी है, क्योंकि वो कह रहा है कि 10% की वृद्धि हुई है, तो 10 में से 1 जोड़ के 11/10 इंटू 11/10, फिर यही हुआ है। वो कह रहा है फिर 10% की वृद्धि हुई, तो 2 बार 11/10 लिख दो भाई। ये चीज समझ लेना, 10% का मतलब 1/10। अगर कह रहा है वृद्धि हुई है तो 10 में 1 जोड़ के 11/10, अगर कह रहा है कमी हुई है तो 10 में 1 घटा के 9/10 इधर लिख दो, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, एक ये जीरो, एक ये जीरो, एक ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 11 ग्राम कितना होता है, 121। अब जो मूल्य हो गया है 2 बार 10% की वृद्धि होने के बाद 121 रुपए हो गया है, ठीक है भैया। तो कह रहा है कुल कितनी वृद्धि हुई, हमारे हिसाब से कितनी वृद्धि हुई, पहले जो मूल्य था 100 रुपए था, तो 121 में से 100 घटाओगे तो 21 रुपए की वृद्धि हुई। उसने कहा कि कितनी वृद्धि हुई, 21 रुपए की वृद्धि हुई। अगर कह रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यहाँ क्वेश्चन ये कहता कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो कैसे निकालते हैं, 21 रुपए की वृद्धि हुई है ये ऊपर रखिए, पहले जो वो मूल्य था उसको नीचे रखिए, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो कितनी वृद्धि हुई, 21% की वृद्धि हुई। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी समझ लीजिए, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी समझ लीजिए। देखो अगर कह रहा है कि वृद्धि हुई है कितनी, 10% की, तो 10 लिखोगे, ये किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। इसलिए प्लस में रहेगा क्योंकि वृद्धि हो रही है, जब कोई चीज की वृद्धि होती है तो वो प्लस ही तो होता है, माइनस थोड़ी होगा, प्लस में। फिर एक बार वृद्धि हुई तो 10 लिखोगे, ये 2 ही लगातार वृद्धि होंगी तभी निकल सकता है। ऐसा नहीं है कि 3-4 वृद्धि दिया है आप जोड़ते चले जा रहे हो, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसा नहीं होता। ये ए हो गया, ये बी हो गया, प्लस 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 प्लस,
उसके बाद a इंटू बी होगा बटे 100 होगा। ठीक है, ठीक है। तो 10 कितना होगा 20 प्लस यहाँ भी 10 आएगा इंटू यहाँ भी 10 आएगा। ठीक है, तो 10 एक जीरो से एक जीरो ये कटा, एक जीरो ये कटा। ठीक है, तो कितना आया 1। टोटल कितना 21% की वृद्धि, ऐसे भी निकाल सकते हो। फिर से समझ लो, प्लस में 10 फिर दोबारा वृद्धि होगी, प्लस में 10 फिर प्लस, ये प्लस जो चिन्ह आएगा वो इन दोनों के अकॉर्डिंग आएगा। अगर ये प्लस प्लस है तो प्लस 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 होगा, अगर कहीं एक जगह कमी हो जाती तो माइनस लिखते हैं हम, तो प्लस माइनस माइनस आता है यहाँ पे। ठीक है, अब a इंटू बी यानी कि 10 फिर 10 बटे 100, ये ऐसे कट कर दोगे, यहाँ 10 10 20, ये प्लस का निशान मिला, ये एक इक्के एक बराबर 21%। ठीक है, राइट। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और किसी भी प्रकार की कोई कंप्लेन है, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। थैंक यू सो मच।